भारत के परंपरा और हजारों सालों के ज्ञान के अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो कि समाज में भी प्रचलित है। ये कुछ लक्षण है जो कि आपको हैरत में भी डाल देंगे। अगर आप इस लक्षण को जानोगे तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या जो भी नकारात्मक शक्ति आ रही है जो कि आपका जीवन संघर्षपूर्ण बना रही है, उसे आप आसान बना सकते हो। तो ये कुछ हमारे भारतीय परंपराओं में या हमारे किताबों में कुछ बातें लिखी गई है, कुछ लक्षण बताई गई है जो कि आपको संकट में डाल सकते हैं। तो आप इसे कुछ समय निकाल कर जरूर सुने कि कौन कौन से संकट आपको जीवन में आ सकते हैं और आपका जीवन जो है खराब हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे 5-6 अशुभ लक्षण है जो कि आपको जीवन में संकट ला सकते हैं या आपको जीवन में संकट में डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप उस लक्षणों को सुने और समझे और उस लक्षणों का साथ में आप उपाय भी करें। हो सकता है कि आपको ये लक्षण अंधविश्वास लगे, ये इसमें कुछ रहस्य छुपा हो, लेकिन अगर आप इसे जान लेंगे तो आपका विश्वास हो जाएगा। तो ये लक्षण जो है हम भारत में जो भी स्थानीय लोग रहते हैं उसके आधार पर बता रहे हैं। वो जो स्थानीय लोग हैं जो हजारों सालों पहले ये बातें बताई है और ये बातें जिंदगी और मौत से भी जुड़ी हुई होती है, जिससे आप जानकर इससे सतर्क हो सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कभी भी घर में या रात में आपको सीटी नहीं बजाना चाहिए। अगर आप घर में सीटी बजाते हो रात में तो इससे क्या होता है कि सीधे सीधे आपकी धन की हानि होगी, यानी आपके धन की हानि होगी, पैसे की संकट होगी। और साथ में यह भी माना जाता है कि सीटी बजाने से बुरी आत्मा सक्रिय हो जाती है। जब बुरी आत्मा सक्रिय हो जाएगी तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, या फिर आप सीटी बजाने से किसी ऐसे अनजान संकट को भी बुलावा देते हो कि जिससे आपके जीवन में वह तरह तरह की घटनाएं घटाएगी। हालांकि ये धारणा जापान से भारत में आई है। रात में सीटी बजाना अशुभ माना गया, इसलिए कि सीटी बजाने से सांप का भी बुलावा माना जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप रात में सीटी बजाते हो इससे शनि देव भी रुष्ट हो जाएंगे, साथ में भैरव भी रुष्ट हो जाएंगे। तो आपको रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके बाद आप आगे की जानकारी लें। अगर आपको अपनी नाक दिखाई देना बंद कर दे, अगर आप नाक को नहीं देख पाते हो तो इसका मतलब ये बताया गया है कि आपकी मौत निकट है, या आप जो है किसी भी तरह के बीमारियों से गुजरने वाले हैं, या आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो सकती है। मान्यता यह भी है कि अगर आपको घुटना दिखाई नहीं देता है, अर्थात आपका पेट अगर निकल गया है या आपका जो शरीर फैल गया है, तो ये भी आपको शरीर में खतरनाक बीमारी होने की संकेत देता है। अगर आप लगातार तनाव में रहते हो तो श्वास की क्रिया जो है, अगर सांस लेते हो उसकी जो प्रक्रिया है वह अगर बदल जाती है तो इससे भी क्या है कि आपको गंभीर बीमारी होने का लक्षण बताया गया है। घुटना जो है आपको दिखाई नहीं देते। कैसे नहीं दिखाई देते? अगर आपका टोन बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि आप जो है उस समय क्या करें, आप अपने खान पान पे बैलेंस डाइट लें और साथ में योगा भी शुरू कर। तो अब ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी सुनसान जंगल में हो या सुनसान जगह पे हो या किसी विशेष भूमि पे हो तो आपको उस जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए। अगर आप वहां पे पेशाब करते हो तो हो सकता है वहां पर किस तरह की आत्माएं हैं, किस तरह की परछाई है जो कि सक्रिय है, वह आपके पीछे लग सकती है। इसलिए ऐसे स्थान पे कुछ लोग क्या करते हैं, या तो पहले थूक फेंक देते हैं या फिर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ने के बाद ही वहां पर पेशाब करते हैं। और या साथ में आपको
कहीं भी नदी में, पुल पे, जंगल में या कहीं भी पगडंडी पर पेशाब नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन के बाद पेशाब करते हैं और उसके बाद बाई करवट सोते हैं, यह आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। अब हम आपको जूते चप्पल के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपका जूता या चप्पल उल्टा हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यह माना जाता है कि जूता चप्पल अगर उल्टे हो जाए तो उसको तुरंत ही सीधा करके रखना चाहिए। अगर आप सीधा करके रखोगे, जो लड़ाई की संभावनाएं हैं, जो आपके वाद विवाद की संभावनाएं हैं, वह कम हो जाएगी। इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जूता चप्पल जो है कभी भी उल्टा नहीं हो। हालांकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जूते चप्पल को लोग टोटका के रूप में भी लेते हैं। इस जूते या चप्पल को वह अपने गाड़ी के पिछले हिस्से में लटका देते हैं, जिससे उसके गाड़ी में किसी भी तरह की नजर या बुरी बातें नहीं हो उनके गाड़ी के साथ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाते हैं, वहां जाकर जूते या चप्पल को छोड़ आते हैं। तो वह ऐसा माना जाता है कि अगर आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर जूते या चप्पल छोड़ दोगे तो आपका शनि का जो बुरा असर होता है वह समाप्त हो जाएगा। तो शनिवार के दिन जूते चप्पल छोड़ना भी काफी शनि के लिए अच्छा माना जाता है। अब ये भी है कि जूते चप्पल में एक ये भी देखा गया है कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो उसको अगर आप जूता सुखाते हो, क्या होता है कि मिर्गी का जो दौरा होता है वह ठीक हो जाता है, यानी वह शांत हो जाता। तो जूते का ये भी एक उपाय है। अब एक ये भी है कि हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी आराम से बैठते हैं या खाली बैठे रहते हैं या किसी से बातें करते रहते हैं तो अपनी उंगली को बजाते हैं या उंगली को चटकाते हैं या फिर हड्डी को तोड़ते हैं या हड्डी को कटकटाते हैं। तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि ये चटकाते हैं, जिसे हम खोदने का लक्षण भी कहते हैं। माना जाता है ऐसा कि अगर आप हड्डी चटकाओगे या हड्डी बजाओगे या खोदने करोगे तो आपके हाथों से लक्ष्मी चली जाएगी, यानी इससे क्या होता है कि लक्ष्मी है सो रुष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको हड्डी नहीं बजाना चाहिए या उंगली तरह के नहीं चटकानी चाहिए। अगर आप चटकाओगे लगातार तो क्या होता है कि बुढ़ापे में आपकी जो ज्वाइंट है वह ढीली हो जाएगी। आपकी बुढ़ापे में जो शक्ति होगी वो कम होने के कारण आपको ज्वाइंटों में पेन होगा, या आप जब चाय पकड़ोगे तो हाथ हिलेगा, या चलोगे तो हो सकता है पैर कांपेगा। तो ये सब है ना, सो अच्छा दिखेगा। तो ये चटकाना नुकसानदेह है और साथ में यह गठिया का भी जन्म देता है। इन जोड़ों को कभी भी हमें नहीं चटकाना चाहिए। इन जोड़ों के बीच में एक द्रव्य होता है जो कि चटकाने के दौरान में यह धीरे धीरे कम हो जाता है। जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें ग्रीस के समान होता है, जो कि हड्डी को आपस में रगड़ने से क्या होता है कि वह फिसलन करता है। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि वो ग्रीस खत्म हो जाएगा, यानी कि उसमें हड्डियों की जोड़ में जो ऊतक होते हैं वह नष्ट हो जाएंगे, जिससे आपको गठिया रोग भी हो सकता है। और जिस घर में छुछुंदर घूमते हैं उस वहां पे लक्ष्मी का वास निश्चित है, यानी कि लक्ष्मी आने का संकेत देता। अगर कोई हाथी आता है जो आपके घर के सामने हो, अगर वह सूर उठाता है तो सूर उठाने का मतलब यह होता है कि वह आपके उन्नति, वृद्धि, अमंगल होने की सूचना देता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई। ज्योतिष और धर्म के उपाय है और आपकी आस्था और विश्वास पे ये वीडियो बनाया गया है, लेकिन यह वीडियो कोई दावा नहीं करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।